पिछले दिनों विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर संपन्न कांग्रेस की ऐतिहासिक विशाल आम सभा के बाद कांग्रेस की भीतरी राजनीति गर्मा गई है। सभा की सफलता से जहां आम कांग्रेस जन व वरिष्ठ नेताओं के चेहरे खिले हैं, वहीं आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वाले बिना जनाधार वाले कुछ स्थानीय नेताओं के चेहरे भी बुझे हुए हैं। इसका मूल कारण यही कि यह सभा आदिवासी समाज के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में हुई। इस सभा में लगभग 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। उस क्षेत्र में कांग्रेस की यह अब तक की सबसे बड़ी सभा बताई गई है। इस सभा के बाद आदिवासी अंचल के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कद और बढ़ा है। वहीं सभा के बाद से ही दक्षिण राजस्थान के इस आदिवासी अंचल के अन्य एसटी वर्ग के राजनेताओं की चिंताएं बढ़ गई है। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है। आने वाले समय में उनके विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं होंगी, लेकिन वे मानगढ़ धाम पर हुई इस सभा से आधी भीड़ भी नहीं जुटा पाएंगे। ऐसे में उनकी छवि कहीं बिना जनाधार वाले नेता की साबित न हो जाए। संभवतः इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अभी से अपने बचाव के कारण खोजना शुरू कर दिए हैं। एक दिन पूर्व शुक्रवार को जयपुर में संपन्न कांग्रेस की राजस्थान स्टेट पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही निष्ठावान नेताओं के उनके प्रति बदले सुरों ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं। इस बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य व एआईसीसी मेंबर रघुवीर सिंह मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही सवाल या निशान लगाने का प्रयास किया, तो गहलोत ने बड़ी सभा में रघुवीर को उनकी हैसियत बता दी। दिल्ली के दम पर बड़े आदिवासी नेता के रूप में पहचान बनाने वाले रघुवीर मीणा पिछले 2 लोकसभा चुनाव तो लगातार हारे ही हैं। वहीं सलूम्बर विधानसभा सीट से पिछला चुनाव हार चुके हैं। उससे पहले 2013 में रघुवीर की पत्नी बसंती देवी मीणा कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी थी। वह भी यह चुनाव हार गई थी। पिछले 10 सालों में 2 लोकसभा व 2 विधानसभा चुनाव में हार के बाद रघुवीर मीणा का राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त हो गया था। इसके बावजूद सीएम गहलोत ने रघुवीर की राजनीति जिंदा रखने के लिए अपने प्रभाव से दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य व कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनवा उन्हें नया राजनीतिक जीवन दान दिया व पुनः मजबूत किया। परिणाम यह हुआ कि अपने क्षेत्र में पकड़ नहीं होने के बावजूद सीएम गहलोत की मेहरबानी से रघुवीर सिंह मीणा की दिल्ली में इमेज राजस्थान के बड़े आदिवासी नेता के रूप में बन गई, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत थी। राजनीतिक रूप से वे केवल सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहे, वहां भी उनका प्रभाव सीमित रहा। 4 रोज पूर्व मानगढ़ की सभा में सीएम गहलोत के ओबीसी वर्ग के लिए की गई घोषणा पर ही सवाल या निशान लगा दिया। वह कह बैठे कि सीएम की इस घोषणा से आदिवासी समाज में नाराजगी है, जिसका नुकसान अगले चुनाव में होगा। यह अकेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे जिनके प्रयासों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल हो रही थी। दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने के हर संभव प्रयास किए। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सीएम अशोक गहलोत अकेले उनके सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इसी का परिणाम रहा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे प्रदेशों में कांग्रेस का राष्ट्रीय व उन राज्यों का स्थानीय नेतृत्व वहां अपनी सरकारें नहीं बचा सका, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार बनी रहने में कामयाब रही। देखा जाए तो वर्तमान दौर में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही राजस्थान से एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके कठोर परिश्रम व प्रयासों से अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के पुनः सत्ता में आने के अवसर बने हुए हैं। इन सब के बावजूद अब गहलोत के ही बनाए हुए कागजी नेता जब पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में अपने आप को बड़ा नेता मानते हुए गहलोत के निर्णयों पर सवाल निशान लगाने लगे, तो सीएम का धैर्य चुकने लगा। सीएम गहलोत ने उन्हें एहसास कराना शुरू कर दिया कि अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने की हैसियत है नहीं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। उन्हें जितना दे सकते थे दे दिया, अब वे चुनाव जीतकर अपने आप को साबित कर दें। साथ ही सीएम गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें पूरा राजस्थान देखना है और हर जाति वर्ग को साथ लेकर चलना है। उन्होंने अब तक आदिवासी समाज को तो काफ़ी कुछ दिया ही, उसके अलावा अन्य वर्गों को भी देने में कुछ कमी नहीं रख रहे हैं। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।